लोगों का जो आयोनिक पे रुझान था वो कम होना शुरू हुआ, यहाँ कन्वर्ट होने की वजह बहुत सारी थी, फास्ट थी। देखिए बात ये होती है कि डेवलपर्स डिफरेंट तरह से क्या कर रहे होते हैं, कोड, लेकिन जो ऑप्टिमल कोड होता है ना, पब्लिक उसे अडॉप्ट करती है। सही है, कोड ऑप्टिमैलिटी का और ज़्यादा फास्ट होगा इस वजह से, और भी बहुत सारे रीज़न। चलें चलते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं रिएक्ट नेटिव का। रिएक्ट नेटिव द नेम ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रेजेंटेशन का कि व्हाट इज़ रिएक्ट नेटिव, मॉडर्न एप्लीकेशन एंड रिएक्ट, रिएक्ट नेटिव रेंटर ऑन मोबाइल, वाई रिएक्ट नेटिव, ये भी आएगा कि वाई देयर आर मैनी फ्रेमवर्क्स, वी कैन बिल्ड एंड्रॉयड एप्लीकेशन बाय यूजिंग जावा, we can build iOS application by using Swift, but why React Native? हाई डेवलपर कॉस्ट बचाने के लिए। मेरे पास क्लाइंट आता है और बोलता है मुझे एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, किस पे यार, वो क्योंकि मेरे तो यूज़र इररिस्पेक्ट उसके पास आईफोन होगा तो आईफोन वाला तो एंड्रॉयड की ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते। बोला एंड्रॉयड पे भी चाहिए, आईफोन पे भी चाहिए। आप एक तो रेट भी दोगे, कॉस्ट बच जाएगी, आपका एंड्रॉयड टीम अलग होगी डेवलपमेंट के लिए, आईओएस टीम अलग होगी, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसको रिड्यूस करने के लिए भी अब आप प्रेफर करोगे यार रिएक्ट नेटिव पे इसका यूआई बनाते हैं, रिएक्ट नेटिव क्वालिटी देती है, आईओएस पे भी चलेगी, एंड्रॉयड पे भी चलेगी, बैकएंड से कोई भी डेटाबेस इंटीग्रेट करके मेरा काम आसान, डेवलपर भी, डेवलपमेंट कॉस्ट भी बच गई और बिजनेस भी अच्छा हो गया। इस वजह से सॉफ्टवेयर हाउस में और मार्केट में अडॉप्ट करना शुरू किया इसको। वाई रिएक्ट नेटिव का ये एक वन ऑफ द रीजन। बिफोर यू नो टू लर्न रिएक्ट नेटिव, व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम अस? आगे चलेंगे। रिएक्ट नेटिव है क्या? सिंपल फ्रेमवर्क कह लें, लाइब्रेरी कह लें, दोनों नाम दिए जाते हैं। लाइब्रेरी फ्रेमवर्क में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाइटली डिफरेंस है। कहीं बुक्स में लाइब्रेरी लिखा होता है, कहीं फ्रेमवर्क लिखा होता है। रिएक्ट नेटिव इज अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग नेटिव मोबाइल एप्स इन जावा स्क्रिप्ट। इसके लिए आपको एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, और भी डेफिनेशन में आपको यूजेस मिलेंगे, आपको वाई का रीजन पता लगेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको वाई का रीजन पता होना चाहिए। द रिएक्ट जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड कंपाइल्स टू रियल नेटिव कंपोनेंट्स यूजिंग द रिएक्ट जावा स्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है एंड कंपाइल्स टू रियल नेटिव components. If you are not sure what React is, it is a JavaScript library, open source by and used within Facebook. Open source है, trend developers उसमें, and was originally used to build user interface for web applications. It has since evolved, can now also be used build server side and mobile application using React Native. तो इससे क्या हो जाएगा कि इस प्लेटफॉर्म पे आने से आप वेब एप्लीकेशन के भी डेवलपर बन जाओगे और आप मोबाइल एप्लीकेशन के भी बन जाओगे। बात समझ रहे हैं? मतलब ये जो ट्रैक आप फॉलो करोगे अगर रिएक्ट वाला ट्रैक, तो आप दोनों एंड पे सेट हो। आपके पास क्लाइंट आता है यार वेब ऐप चाहिए, मसला ही कोई नहीं, एक ही डेवलपर को भी कॉस्ट भी काम कर रहा है। मोबाइल ऐप चाहिए, मसला ही कोई नहीं है, आ गया प्रॉपर वे में इसमें। तो डेट्स वाई मार्केट में मॉडर्न एप्लीकेशन एंड रिएक्ट नेटिव, बहुत सारी मॉडर्न एप्लीकेशंस यहाँ पे आपको एग्जांपल में देगा कि बहुत सारी बनी हुई है। देयर आर मैनी बेनिफिट्स टू चूजिंग रिएक्ट नेटिव एज अ मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। क्या है? बिकॉज द एप्लीकेशन रेंटर्स नेटिव कंपोनेंट्स एंड एपीआईज डायरेक्टली, द स्पीड एंड परफॉर्मेंस आर मच बेटर देन हाइब्रिड फ्रेमवर्क। ठीक है, और ये ब्लॉग्स आर्टिकल्स डेवलपर के लिखे हुए हैं, ये हवा में बातें नहीं हो रही, ये बाय प्रूफ है कि रिएक्ट नेटिव के जो क्या कहते हैं कोड लिखा हुआ है कंपोनेंट्स में, वो डायरेक्टली रेंटर होते हैं और हाइब्रिड एप्लीकेशन से फास्ट है। तो क्लाइंट फौरन आएगा, क्योंकि एक बड़ा रीजन होता है क्लाइंट, भाई मेरी क्लाइंट तो पीछे टेक्निकल होता नहीं, बाबा पलक झपके और एप्लीकेशन चल जाए। सही है। तो सच एज कॉर्डोबा और आयोनिक, इससे जो है वो फास्ट है। विद रिएक्ट नेटिव वी आर वेटिंग अवर entire application using a single programming language. This is another best advantage. React Native पे आप build कर देते हैं पूरी applications by using one programming language. What is this? JavaScript. So a lot of code can be reused
A lot of code can be reused. Therefore, reducing the time, जो मैं बात कर रहा था कि time reduce भी हो जाएगा. It takes to get a cross-platform application shipped. Hiring and finding quality JavaScript developer. This is another important concept जो market में इसलिए से React Native के लोगों की जॉब ज़्यादा आ रही है. Hiring developer is much easier. बड़ा आसान है JavaScript के डेवलपर्स को ढूंढना और हायर करना. एंड चीपर, सैलरी भी थोड़ी कम ही दे रहे होते हैं नॉर्मली, वो ऐसा ऐसा. देन हायरिंग जावा और ऑब्जेक्टिव सी स्विफ्ट डेवलपर. जावा के डेवलपर तो आजकल मार्केट में मिलते ही नहीं है, काफ़ी नॉर्मल. और लीडिंग टू एन ओवरऑल लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस. दैट्स वाई अडॉप्ट हो रही है. और लेस, इससे ये नहीं समझे चीपर यार 15,000 20,000 में कोई हायर कर लेगा, 70,000 60 में भी. और अगर आप नॉर्मल, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, अच्छे से मुराद और एक आध एकेडमिक प्रोजेक्ट अच्छा है, तो 30,000 पे इनिशियल स्टार्ट देगा. 30,000 पे भी देगा यार, कोई बुरा नहीं है. रगड़े खाओगे थोड़ा सा टाइम, ग्रेजुअली आगे बढ़ो. तो होपफुली आपका एक रोड मैप बना होगा कि वाई रिएक्ट नेटिव. क्लियर है? अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए, कन्फ्यूजन हो रही हो, कुछ एडिशनल पूछना हो, यू कैन आस्क. देन ये एक सिंपल रिएक्ट नेटिव का मेरे पास पिक्टोरियल एविडेंस कि रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप्स क्या होती है. इज अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग नेटिव ऐप्स. आप देख सकते हैं कि रिएक्ट कंपोनेंट रेंटर फंक्शन है जो मेरे पास, ये वाला रिटर्न इसी के अंदर, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर ही क्या लिखी गई है, HTML आपकी. रिएक्ट जेएस रेंटर होगी ब्राउजर के लिए. ये रिएक्ट जेएस का फ्लो है. किसका है? रिएक्ट जेएस का. मतलब रिएक्ट जेएस आप लिख रहे हैं, देन वो रिएक्ट जेएस कोड में रेंटर होगी, कंपाइल होगी और वो ब्राउजर के डॉम के थ्रू आपको रन होती हुई वहाँ नजर आ जाए. रिएक्ट नेटिव का फ्लो थोड़ा सा डिफरेंट है. रिएक्ट नेटिव बिल्कुल वही कोड है प्रॉपर उसमें, लेकिन रिएक्ट नेटिव का इंजन लगा हुआ है, वो उससे कंपाइल कर रहा होगा iOS के लिए. iOS पे जा रहा होगा उसका कोड, वहाँ कंपाइल हो सकता है एंड्रॉयड पे, और यहाँ पे एनी अदर डिवाइस, विंडोज अगर मोबाइल फोन है तो वो वहाँ पे भी रन हो सकता है. दिस इज नॉन एज क्रॉस प्लेटफॉर्म पोर्टेबिलिटी. देन आगे मूव करते हैं. रिएक्ट नेटिव बेनिफिट्स देयर आर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कितने बेनिफिट्स हैं. वी आर राइटिंग इंटायर एप्लीकेशन यूजिंग सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये रिपीट. रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स, मतलब आप कोड कैसे लिख सकते हैं सरसरी, ये एक आपका कि बेसिक कंपोनेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है. कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट जब आप प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देंगे, अभी फिल वक्त सिंपल इस वे में कि कंपोनेंट्स जस्ट लाइक आप कह सकते हैं क्लास. ठीक है, अगर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सब डिज़ाइन पैटर्न है. क्लियर है? तो ये एक फ्लो बनाया हुआ है कि देयर आर मैनी कंपोनेंट्स, टाइप व्यू है, टेक्स्ट है, ये सारे स्टाइल है, और ये सारे के सारे जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं ये UI बिल्डर हैं क्लाइंट साइड पे काम करने के लिए. देन ये सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया कि रिएक्ट जो नेटिव है इसका कोड कैसे डिफरेंट हो रहा है. रिएक्ट जेएस का ऊपर मेरा सिंपल कोड है, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाली दुनिया है. ऊपर जो आपको नजर आ रहा है लेबल टैग, यही कोड मुझे रिएक्ट जेएस में करना है. तो आप देखें थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस चल रहा है कि रेंटर का मेथड रिटर्न रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड कॉल किया, उसी के अंदर HTML लिखी, देन रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट वो सारी इंस्ट्रक्शन लिखी और फिर इसको रन किया. तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो गया कि सिंपल वे में हम जब विदाउट फ्रेमवर्क यूज करते थे उसमें हम क्या लिख रहे होते थे, HTML कोड अलग होता था, जावास्क्रिप्ट कोड अलग होता. बट यहाँ पे हमारे रिएक्ट जेएस में HTML हम साथ साथ लिख रहे हैं. जी जावास्क्रिप्ट में भी हम लिख सकते हैं जो सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज करते थे. मतलब कहने का ये है कि हम इंटरेक्ट इस वे में नहीं कर रहे होते थे डायरेक्टली जो हम लिख रहे होते थे. वाई रिएक्ट नेटिव, यू नो वेरी वेल, इस वे में है बिकम अ रिएक्ट नेटिव डेवलपर टू मेक अ मोबाइल एप्लीकेशन, टू मेक मोबाइल लेवल एप्लीकेशन. अब बात करते हैं प्रॉपर, ये एक रोड मैप आपको क्लियर हो गया. यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं.
Any other question?